अभी तक जो भी हमने कैलकुलेशंस को देखा, समझा, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, किस तरीके से स्टेट को लिखना है, ये सब वी मस्ट बी थिंकिंग हाउ एब्स्ट्रैक्ट दे आर। लेकिन अभी उन्हीं की हेल्प से हम कितने अच्छे तरीके से किसी भी एक क्यूबिट के डिफरेंट स्टेट्स को विजुअलाइज कर पाएंगे, ये हम देखेंगे। क्यूबिट्स के स्टेट को विजुअलाइज करने के लिए हम एक स्फीयर का यूज करेंगे ऑफ रेडियस 1, जिसको कि हम बोलते हैं ब्लॉक स्फीयर। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्यूबिट के ऊपर किसी भी एक जनरल स्टेट को अगर हमें लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला है क्या, इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर है, एक थीटा है, एक फाई है। थीटा हम बोलते हैं उसको, दैट इज द एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टेट 0 and 1। जेड एक्सिस से जो हम मेजर करते हैं वो है एंगल थीटा। और फाई इज द रिलेटिव फेज विच इज अलोंग द इक्वेटर। अभी हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द थीटा एंड फाई। और प्रोबेबिलिटी क्या है, that a particular state will collapse to 0 is given by cosine square theta over 2, और 1 के लिए sin square theta over 2। और अगर हम इन दोनों को ऐड करें we will get 1। सबसे पहले हम इन चीजों को समझने से पहले डेरिवेशन समझ लेते हैं, किस तरीके से हमें ये पर्टिकुलर स्टेट साई मिलता है। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है किसी भी जनरल स्टेट को अगर हम लिखना चाहें तो उसको 0 और 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बिकॉज 0 और 1 आर द ऑर्थोगोनल बेसिस। अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जाम्पल z हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z टाइम e रेज टू आई अल्फा। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी का यूज करके हम इस अल्फा को, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा टाइम्स ई रेज टू आई टाइम अल्फा डेल्टा। अल्फा ले लेते हैं उस पर्टिकुलर एंगल को। और बीटा को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा टाइम ई रेज टू आई डेल्टा बीटा। अगर इस वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें साई क्या मिलेगा, it will be nothing but mod of alpha e raised to I delta alpha plus, sorry, times the state 0 प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, mod of beta time e raised to I delta beta times the state 1। अगर इसमें से हम e raised to I delta alpha कॉमन लेते हैं तो देखते हैं क्या हमें मिलेगा। इट विल बी mod of alpha time state 0 प्लस ई रेस टू आई डेल्टा बीटा माइनस डेल्टा अल्फा हो जाएगा ये, टाइम्स स्टेट 1। ये जो लिखा मैंने ई रेस टू आई डेल्टा अल्फा, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल फेज। ग्लोबल फेज, जिससे कि एक पर्टिकुलर, अगर हम क्या करें, एक पर्टिकुलर स्टेट को मेजर करें तो ग्लोबल फेज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट द रिलेटिव फेज, दिस इज द रिलेटिव फेज, इट मेक्स द डिफरेंस इन मेजरमेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस पर्टिकुलर ग्लोबल फेज वाले जो क्वांटिटी है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और वहां से फाइनली हमें ये जो स्टेट्स है ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मॉड ऑफ अल्फा टाइम स्टेट 0 प्लस ई रेज टू आई टाइम्स डेल्टा बीटा माइनस डेल्टा अल्फा टाइम्स द स्टेट 1। और इसी अल्फा, मॉड ऑफ अल्फा को अगर हम बोलते हैं ए, सो इट बिकम ए टाइम्स 0 प्लस, इसको हम कंसिडर करेंगे, सॉरी यहाँ पे मॉड ऑफ बीटा भी था, उसको बोलेंगे बी। तो यहाँ से मिलेगा बी रेस टू आई रेस टू, इसको हम कंसिडर करते हैं एज फाई। सो इट बिकम बी टाइम्स ई रेस टू आई फाई टाइम्स स्टेट 1। और नॉर्मलाइजेशन से हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो ए और बी को हम पैरामीटर चूज करते हैं, ए एज कोसाइन थीटा बाई 2 एंड बी एज साइन थीटा बाई 2। So we get the final form as cosine theta over 2 times state 0
plus sine theta over 2 times e raised to I phi times state 1. This is how we get the general form of a quantum state on the surface of Bloch sphere. I hope you understood. यहाँ पर मैंने बोला कि ग्लोबल फेज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन मेजरमेंट ऑफ अ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास एक स्टेट है साई, अगर हम इसको एक ग्लोबल फेज से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से e रेज़ टू आई थीटा एक ग्लोबल फेज है, उसको अप्लाई करते हैं तो ये स्टेट चेंज हो जाएगा इस स्टेट में। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टेट कोलैप्स करेगा टू द स्टेट जीरो, तो हम उसको क्या करेंगे, वी विल सिंपली फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो विद साई, उसका स्क्वायर करेंगे, करेक्ट, एंड दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी, राइट। इस केस में ये जो नया स्टेट मिला हमें ग्लोबल फेज के साथ, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, लेट्स से इट इज पी डैश टू कोलैप्स टू द स्टेट जीरो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो विथ ई रेज टू आई थीटा टाइम्स फाइव, करेक्ट, उसका स्क्वायर। हमें पता है ई रेज टू आई थीटा एक रियल नंबर ही है, उसको और उसका स्क्वायर अगर करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू टू आई थीटा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो विथ साई का स्क्वायर। हमें पता है ई रेज टू टू आई टाइम्स थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन। सो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी को देखें टू ऑफ दिस न्यू स्टेट टू कोलैप्स टू स्टेट जीरो, अगेन इट इज सेम एज द प्रीवियस। सो मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ऑफ द ग्लोबल फेज, इसलिए हमने क्या किया, उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया या इग्नोर किया। दैट इज द रीजन। आई होप यू अंडरस्टूड। सो नाउ लेट अस अगेन गो थ्रू दिस डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप। सो हमारे पास ये जनरल स्टेट था, उसके बाद से हमने देखा कि इसको नॉर्मलाइज होना है। नॉर्मलाइजेशन से हमें मिलता है कि ये जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर हमेशा इक्वल टू वन होना चाहिए। फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करके इसको इस फॉर्म में लिखा, इसको सब्स्टिट्यूट किया ऊपर वाले इक्वेशन में, सो वी आर गेटिंग दिस। ग्लोबल फेज को हमने फैक्टर आउट किया, then again we can easily neglect it as well, and finally we are getting the required general state on the surface of the Bloch sphere of a quantum or we can say of a qubit, correct. Now we will understand it, what is the angle theta and what is phi। इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं पहले। so this is the diagram here, yes this is the diagram। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि along z axis we have the state 0, state 1, along y axis we are having the state plus I and minus I, and along x axis we are having the superposition state plus and minus। अगर हम एक जनरल क्यूबिट को देखें, उसके स्टेट को कंसिडर करें साई, तो यहाँ पे थीटा आप देख सकते हैं इट इज नथिंग बट द एंगल विद द जेड एक्सिस, करेक्ट। और फाई को हम देखें तो इट इज द इक्वेटोरियल एंगल, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थीटा एंड फाई। अगर हम स्टेट जीरो की बात करते हैं, स्टेट जीरो, हमें पता है कि उसके लिए थीटा को हमें क्या लेना होगा, जीरो, और फाई कैन बी एनीथिंग बिकॉज इट इज फिक्स, द पोजिशन ऑफ दिस स्टेट जीरो इज फिक्स्ड। और जनरल स्टेट अगर हमें लिखना है, सो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हियर। यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, जनरल स्टेट साइन थीटा कोसाइन फाई, साइन थीटा साइन फाई एंड कोसाइन थीटा। कोई भी अगर एक वेक्टर लिखना है या इस पर्टिकुलर स्टेट लिखना है तो उसको इन तीन वैल्यू से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेट जीरो के लिए वी आर गेटिंग दिस वेक्टर 0 0 1। स्टेट वन के लिए हमें पता है स्टेट वन इज इन द अपोजिट to 0, so it is at an angle of pi, so theta we are taking at pi and phi is again arbitrary. Substitute that value of theta and phi in the
जनरल फॉर्म वी आर गेटिंग दिस वेक्टर 0 0 -1। उसी तरीके से प्लस को अगर हम देखें तो ये कहाँ पे है, ये इक्वेटर पे है। सो एंगल बिटवीन z एक्सिस एंड द x एक्सिस वी नो इट इज 90 डिग्री, सो वी आर गेटिंग थीटा एज π/2 और फाई उस केस में क्या है, इक्वेटर के अलोंग ही है, सो वी आर सेइंग इट इज इक्वल टू 0 and we are getting the vector 1 0 0. Similarly for minus, theta is phi over 2 and phi is phi because it is opposite to state plus. In the same way, we have the other two states which are plus I and minus I. Plus I हमें पता है it is along the y axis. यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस आई इज वाई एक्सिस, तो यहाँ पे थीटा क्या है, दैट इज अगेन जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 है। सो थीटा को हमने लिया π/2 और फाई भी क्या है इस केस में π/2 ही है, दैट वी कैन सी द एंगल बिटवीन एक्स एंड द वाई एक्सिस। और माइनस आई के लिए अपोजिट एंगल वी आर टेकिंग विच इज 3π/2। हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि ब्लॉक स्फीयर पे एंगल आर ट्वाइस एज बिग एज इन द हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस का मतलब जो C2 हमने सबसे स्टार्टिंग में लिया था, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। हमें पता है 0 और 1 के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस ब्लॉक स्फीयर को देखें इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो इस बात को हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर ध्यान देना होगा कि जो भी एंगल हमने ब्लॉक स्फीयर पर रिप्रेजेंट किया है दे आर ट्वाइस एज बिग एज इन द हिल्बर्ट स्पेस। फॉर अ जनरल स्टेट साई के लिए अगर थीटा एंगल है ब्लॉक स्फीयर में तो θ/2 विल बी द एक्चुअल एंगल इन द हिल्बर्ट स्पेस, मतलब ओरिजिनल जो एंगल होगा दैट विल बी θ/2। सो दिस इज ऑल अबाउट the block sphere, Dirac notation, and the behavior of qubits. Hope you understood the concepts. Thank you for your time.